साइंस की दुनिया में कोई भी चीज यूं ही नहीं होता। हर घटने के पीछे कोई वजह जरूर होती है। जैसे कि हमारे स्कूलों में बचपन से हमें यह पढ़ाया जाता है कि लाइट हमेशा है जो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है, ऐसा क्यों? जिसके लिए हमारे स्कूल में टीचर हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखाती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो इसीलिए जुड़े रहिए बीएस साइंटिस्ट के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दरअसल बात है 1662 की, जब एक फ्रेंच मैथमेटिशियन पैरी डे फर्माट ने लाइट की स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की वजह के ऊपर स्टडी कर रहे थे। और जिसको स्टडी करने के बाद उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। इस थ्योरी के हिसाब से लाइट को ट्रैवल करने के लिए जितने भी पाथ अवेलेबल हो उसके पास, तो वो हमेशा जो लीस्ट डिस्टेंस यानी जो सबसे कम दूरी वाली दूरी को वो तय करती है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपको पॉइंट ए से बी तक ट्रैवल करना है, तो इसके लिए आप सीधे भी जा सकते हैं और पॉइंट ए से बी तक आप एक कर्व लाइन यानी एक वक्र रेखा में भी जा सकते हैं, या आप जिगजैग मूवमेंट के जरिए इतने सारे डिस्टेंस तय करके भी उस पॉइंट तक जा सकते हैं। लेकिन इन सब में से जो सबसे कम वाली दूरी होगी वो होगी द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। और दोस्तों जैसे कि हमें स्कूल में बचपन में पढ़ाया गया है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कोई भी सेम मीडियम के लिए कांस्टेंट यानी स्थिर रहता है। इसका मतलब है टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सीधी भाषा में यूं कहें, जितना ज़्यादा दूरी तय करेगी तो उसे उतना ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर टाइम को कम करने के लिए यहाँ पर लाइट जो है वो सबसे कम दूरी को ट्रैवल करता है। जैसे कि हमने पहले में जाना कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टकट डिस्टेंस होती है वो होती है एक स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने को प्रेफर करता है। तो दोस्तों यही कारण है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। जैसे कि हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में समय को बचाने के लिए सबसे कम दूरी तय करना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाती है तो क्या उसकी स्पीड में परिवर्तन होती है या उसके पाथ में परिवर्तन होती है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल के साथ। साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो के लिए बीएस साइंटिस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।